में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। ICAR-CIFRI की बड़ी सफलता, ब्रह्मपुत्र से मिली नई मछली प्रजाति पेथिया डिब्रूगढ़ेंसिस, जैव विविधता में नई खोज। छत्तीसगढ़ के तालाब में मिली 4 आंखों वाली दुर्लभ मछली, ग्रामीणों में फैली उत्सुकता। वेरावल में मछली पालन को मिली नई ताकत। CMFRI के नए फील्ड लैब का भव्य शिलान्यास। गंदेरबल बना ट्राउट और झींगा उत्पादन का हब। एक जिला एक उत्पाद से किसानों को मिली नई पहचान। झारखंड में कोयला खदानों से निकली ब्लू इकोनॉमी, मछली पालन का नया मॉडल तैयार। मुख्य समाचार पर आते हैं। असम के डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी से मछली की एक नई प्रजाति पेथिया डिब्रूगढ़ेंसिस की खोज हुई है, जिससे पूर्वोत्तर भारत की नदी जैव विविधता को नई पहचान मिली है। ये खोज ICAR-CIFRI गुवाहाटी और बैरकपुर केंद्रों तथा मणिपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए मीठे पानी के सर्वेक्षण के दौरान सामने आई। पेथिया प्रजाति की ये मछली मध्यम प्रवाह वाली मिट्टी और पत्थर वाले इलाकों में पाई गई है और अन्य देशी मछलियों के साथ सह अस्तित्व में रहती है। इस मछली में अपूर्ण पार्श्व रेखा, पूंछ के पास काले धब्बे और कंधे पर विशेष निशान जैसे विशिष्ट लक्षण पाए गए हैं। शोध से जुड़ी रिपोर्ट प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेशनल अकेडमी साइंस लेटर्स में प्रकाशित की गई है। वैज्ञानिकों ने इसे पूर्वोत्तर भारत की जल जैव विविधता को समझने और संरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। जम्मू कश्मीर की झेलम नदी और उसकी नहरों में देशी मछलियां सूखा, प्रदूषण और तापमान वृद्धि के कारण गंभीर संकट में हैं। कभी प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कश्मीरी स्किज़ोथोरैक्स जैसी देशी प्रजातियां तेजी से घट रही हैं, जबकि विदेशी कार्प प्रजातियां जीवित रहने में सक्षम हैं। बढ़ते तापमान के चलते जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, जिससे मछलियों की वृद्धि और फिंगरलिंग्स के अस्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कुलगाम जिले की नंदी नहर में हजारों मछलियां दम तोड़ती दिखीं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने झेलम नदी में छोड़कर बचाने की कोशिश की। नदियों और नालों में रेत, मिट्टी और बोल्डर के अनियंत्रित खनन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। गांव के लगभग 200 परिवारों की आजीविका पर इसका सीधा असर पड़ा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण पूरी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सराई सिंगार गांव में तालाब से 4 आंखों और बड़े मुंह वाली एक अजीब मछली मिली। दुर्लभ मछली मिलने से ग्रामीणों में उत्सुकता फैल गई है। मछली पालन विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक सजावटी प्रजाति हो सकती है, जिसे अक्सर एक्वेरियम में पाला जाता है। जब ऐसी मछलियां बड़ी हो जाती हैं तो लोग उन्हें तालाबों या नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे ये ग्रामीणों को असामान्य लगती हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन मछलियों में हानिकारक रसायन हो सकते हैं, इसलिए इन्हें खाने से परहेज करना चाहिए। मछली पालन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बिना पहचान किए ऐसी मछलियों का उपभोग न करें। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार PMMSY चरण 2 के तहत जम्मू कश्मीर में 100 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना पर विचार कर रही है। ये पार्क शीत जल जलीय कृषि के समग्र विकास के लिए मॉडल के रूप में कार्य करेगा। मंत्री ने कहा कि नीली क्रांति, FIDF और PMMSY जैसी योजनाओं ने प्रदेश में मत्स्य पालन को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अनंतनाग को शीत जल मत्स्य पालन क्लस्टर घोषित किया गया है, जिसमें कुलगाम और शोपियां साझेदार जिले होंगे। ये क्लस्टर एकीकृत मूल्य श्रृंखला और स्थायी आजीविका पर केंद्रित रहेगा।
सरकार आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण विकास के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इनास वेरावल में ICAR CMFRI के वेरावल क्षेत्रीय स्टेशन के नए फील्ड लैब और कार्यालय भवन का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री NV उपाध्याय IAS रहे, जबकि अध्यक्षता मैरीकल्चर डिवीजन के प्रमुख डॉक्टर VVR सुरेश ने की। इस अवसर पर वैज्ञानिकों के साथ मछुआरा समुदाय के हितधारक, समुदाय के नेता और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे। ये नया फील्ड लैब तटीय मत्स्य संसाधनों के अनुसंधान, समुद्री कृषि विकास और स्थानीय मछुआरा समुदाय को तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जम्मू कश्मीर का गंदेरबल जिला एक उत्पाद योजना के तहत ट्राउट और झींगा उत्पादन के लिए पहचान बना रहा है। ये सिर्फ एक स्वादिष्ट व्यंजन नहीं, बल्कि जिले की समृद्ध मछली पालन विरासत और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। ग्लेशियर से निकली निर्मल जलधाराओं और उन्नत फार्मिंग तकनीकों की बदौलत गंदेरबल उच्च गुणवत्ता वाले ताज़ा और प्रीमियम ट्राउट व झींगा का उत्पादन कर रहा है। ये पहल स्थानीय मत्स्य किसानों को न केवल रोजगार दे रही है, बल्कि जिले को राष्ट्रीय स्तर पर मछली पालन मानचित्र पर स्थापित कर रही है। ओडिशा स्थित भारतीय स्टार्टअप एक्वापल्स ने अपने प्रभाव निवेश वर्टिकल के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कैस्पियन डेट से संस्थागत फंडिंग के पहले दौर को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसका उद्देश्य एक टिकाऊ और समावेशी समुद्री खाद्य मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना है। सह संस्थापक व CEO अभिषेक द्विवेदी ने बताया कि इस निवेश से कंपनी घरेलू बिक्री को दोगुना करने, किसान सलाह को बेहतर बनाने और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देगी। एक्वापल्स, जो स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप ओडिशा द्वारा मान्यता प्राप्त है, जलीय कृषि में कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और छोटे किसानों के लिए बेहतर आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। मीठे पानी की जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मत्स्य विभाग ने किसानों को स्वीकृत दरों पर भारतीय मेजर कार्प मछली के बीज वितरित किए। इस पहल के पहले चरण में कालीकट और ब्योदनाबाद ग्राम पंचायतों के 39 किसानों को कुल 81 पैकेट मछली बीज प्रदान किए गए। वितरण कार्यक्रम में दोनों पंचायतों के प्रधान मौजूद रहे। किसानों को तालाब के रखरखाव, आहार प्रबंधन और मछलियों की वृद्धि दर बढ़ाने संबंधी मार्गदर्शन दिया गया। इससे उत्पादन और आर्थिक लाभ में सुधार की उम्मीद है। विभाग ने अन्य पंचायतों में भी जल्द वितरण कार्यक्रम शुरू करने की योजना घोषित की है। झारखंड के रामगढ़ जिले में परित्यक्त कोयला खदानों को मछली पालन के लिए उपयोग में लाकर स्थानीय लोगों ने आजीविका का नया रास्ता तैयार किया है। कुजू मछुआरा सहकारी समिति ने 22 एकड़ की आरा कोयला खदान में 126 पिंजरों की मदद से सालाना 50 टन से अधिक मछली उत्पादन शुरू किया है। इस पहल की शुरुआत 2010 में शशिकांत महतो ने बिना किसी पिंजरे या संरचना के की थी, जो अब 68 सदस्यों की समिति बन चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे PMMSY और DMFT से 4 करोड़ रुपया की पिंजरा प्रणाली 100% सब्सिडी पर स्थापित की गई है। मत्स्य विभाग के अनुसार इन परित्यक्त खदानों में उत्पादन क्षमता 10,000 किग्रा और हेक्टेयर तक बढ़ाई जा सकती है। पंगेसियस और मोनोसेक्स तिलापिया जैसी प्रजातियां इन जल स्रोतों में अच्छी तरह पनप रही हैं। सरकारी परीक्षणों में खदानों के पानी और मछलियों की गुणवत्ता सुरक्षित पाई गई है। यह झारखंड मॉडल अब खनन प्रभावित अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बनता जा रहा है। NFDB NERC ने मणिपुर सरकार के मत्स्य विभाग के सहयोग से कामजोंग जिले के रिहा में मछली पालन के लिए प्राकृतिक जल निकायों का उपयोग विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 52 मत्स्य किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान NFDB अधिकारियों, वैज्ञानिकों और KVK उखरुल के विशेषज्ञों ने व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से प्राकृतिक जल संसाधनों के टिकाऊ उपयोग, मछली प्रबंधन तकनीक और उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर मार्गदर्शन दिया। यह पहल पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत मछली पालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। NFDB NERC गुवाहाटी ने मत्स्य विभाग अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से नामसाई आकांक्षी जिले में कार्प मछलियों के प्रेरित प्रजनन और बीज उत्पादन पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 25 प्रतिभागियों को मछली प्रजनन, बीज पालन, हैचरी प्रबंधन और रोग नियंत्रण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। तकनीकी सत्रों में
PMMSY, PM, KSSY, FIDF, KCC जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। प्रशिक्षण ने राज्य में वैज्ञानिक मछली पालन को बढ़ावा देने और सतत जलीय कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। FN साप्ताहिक का समापन होता है। अधिक अपडेट के लिए fishery.news का अनुसरण करें।